तो टॉपिक है अपना ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनजाति। दो बेटा, जब बात आती है जनजातियों की तो मन में एक सवाल सा कौन उठता है, साहब ये जनजातियाँ होती क्या है, ठीक है, और इन्हें क्यों जनजातियाँ कहा जाता है। तो स्पेशल जनजातियाँ हैं, उनकी परिभाषा जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 366 की धारा 5 में है, ठीक है, कि ट्राइब्स होती क्या है। इस समय पूरे राजस्थान में 12 जो है आपके अनुसूचित जनजातियाँ हैं इस समय। जी हाँ, जैसे आपके यहाँ पर धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है, वैसे ही हिंदू धर्म में जो है क्या है, उसी धर्म में अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं जिन्हें आप जाति कहते हो, ठीक है। अब यह जाति राजपूत भी है या नहीं है, जाट भी है, यादव भी है, लेकिन हाँ गुजर भी है, सभी है, लेकिन वो सारे निम्न तबके के लोग जो उस समय निम्न तबका था, ठीक है, क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ पर चाकरी करते थे, आप कह सकते हो, या सेवा करते थे, और जिन्हें उस समय के जागीरदारों ने दबा के रखा, ठीक है, या वो अपना उत्थान नहीं कर पाए, और उनका एक विशेष क्या है, संस्कृति है, उनका अपना एक विशेष क्या है, भूगोलिक क्या है, क्षेत्र है, और आज भी वो अपने इस परंपराओं का, अपने इस परिवेश का निर्वहन कर रहे हैं। जैसे आप जाओ, जैसे सपोज दैट मैं कई बार देखता हूँ करौली धौलपुर में, तो वहाँ के हमारे मीणा समाज की जो महिला हैं उनका परिवेश अलग होता है, देखा होगा आपने, वो एक हाफ शर्ट सा पहनती है ना, और नीचे घाघरा और ओढ़नी, होता है नहीं होता, ठीक है। तो आप ऐसे जाओ आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वहाँ पे जो भील हैं उनका परिवेश क्या है बेटा, अलग, इनके संस्कार अलग होते हैं, इनके यहाँ समारोह अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो सारी जातियाँ जो दूसरे तबके से अपना एक विशेष क्या रखती है, स्थान रखती है, विशेष परिवेश है, विशेष परंपराएं हैं, विशेष इनका रहन सहन है। अब आप देखो, जैसे भील है, भील में प्रथा आती है छेड़ा फाड़ना, क्या फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। आपने किसी जो महिला है उसके वो पल्लू फाड़ दिया, देन रिश्ता खत्म, जी हाँ, ठीक है। अब अलग अलग में क्या होता है, अलग परिवेश होता है। अब जैसे एक वर्ड आता है फायरे, फायरे, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब रणघोष है, किसका, भीलों का। अब क्या फायर फायरे आप लोग यूज करते हो, नहीं, है ना, क्लियर। तो जो भी जनजातियां हैं उनका अपना क्या होगा, एक विशेष संस्कृति होगी, विशेष पहनावा होगा, विशेष ही उनका व्यवहार होगा, ठीक है। उनके घर को, उनके घर के मुखिया को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो वे सारी जातियां जो कि वर्तमान समय में भी, ठीक है, अपना एक विशेष महत्व रखती है, अपनी एक विशेष परंपरा रखती है, विशेष संस्कृति को आज भी धारण किए हुए हैं, तथा वो क्या है, आरंभ से लेकर अब तक अपने उसी परिपाटी पर चली आ रही हैं, वो सब क्या है, जनजातियां, ठीक है। वर्तमान कितनी बेटा जनजातियां राजस्थान में, 12। तो लिखो एक लाइन, लिखिए, राजस्थान की जनजातियां, ठीक है, राजस्थान की जनजाति, ठीक है, स्टार लगाओ, लिखो जनजाति की परिभाषा। जनजाति की परिभाषा आर्टिकल 366 की धारा 25 में है,
आर्टिकल 366 की धारा 25 में है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल ही बोलते हैं, ठीक है, स्टार लगाओ, लिखो अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तीन सौ 42 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। से संबंधित है, लाइन चेंज करो, डबल लगाओ, स्टार लिखो। वर्तमान में राजस्थान में 12 वर्तमान में राजस्थान में 12 अनुसूचित जातियां अधिसूचित है, मतलब सरकार द्वारा मान्य है। अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित है, मतलब सरकार द्वारा मान्य है, ठीक है। चलिए अब लिखो फर्स्ट मीणा जनजाति। मीणा, अब विवाद मत करना से मीणा अलग है मीणा अलग है, ये केवल विवाद है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, कोई विवाद नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे मीणा लिखो चाहे मीणा लिखो, केवल इंग्लिश की वजह से प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुआ है, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, नहीं, केवल विवाद बनाया गया है, वो कुछ नहीं, ठीक है। तो लिखो मीणा जनजाति, जान दो, है कोई आप में से मीणा? ठीक है, सिंपल सवाल, मीणा जनजाति का टोंक से क्या संबंध है? बाकी सब चुप, शुरुआत तो वहीं से करो। मीणा जनजाति का टोंक से क्या संबंध है? तो मुस्लिम मीणा होते हैं तो बताओ बताओ बताओ, नहीं पता, पीछे कोई? देखिए बेटा मेरी बात सुनो, मीणा जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मीन से, और मीन का तात्पर्य क्या है? मछली, किससे? मछली, ठीक है। भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार, किसका? भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, उसमें हुआ यह था बेटा कि पृथ्वी पर एक तरह से पृथ्वी का पूरा समापन हुआ था, जीवन का समापन हुआ था, और एक ही व्यक्ति को बचाया गया था, वो था राजा मनु। किसको बचाया था? राजा मनु को बचाया था, और जिसने बचाया था वो था भगवान का मत्स्य अवतार, ठीक है। बाकी पूरी पृथ्वी पर पूरा जीवन समाप्त हो गया, ठीक है। तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है, बताओ भाई, मत्स्य पुराण बोला, मीन पुराण बोलो, एक ही बात, ठीक है। तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है क्या है बेटा? पवित्र ग्रंथ, या तो आप कहो इसे मीन पुराण, या कहो मत्स्य पुराण, ठीक है। अब ये जो मत्स्य पुराण लिखा है
ये लिखा है मुनि सागर ने, लिखा है बेटा आचार्य मुनि सागर ने, ठीक है। हाँ, मगन सागर बोलो मुनि सागर बोलो एक ही बात है। मुनि मगन सागर पूरा नाम है, और इनका संबंध कहां से था? टोंक से था। कहां से संबंध? टोंक से था, ठीक है। लिखो आगे इस बारे में, लिखो मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है मछली, तो तात्पर्य होता है मछली। होता है मछली, ठीक है। लिखो आगे, इस जनजाति का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार संबंधित है। जनजाति का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। ठीक है, लिखो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार संबंधित है। लिख लिया बेटा, लिखो मीणा जनजाति का पवित्र ग्रंथ, मीणा जनजाति का पवित्र ग्रंथ मीन पुराण है। मीणा जनजाति का पवित्र ग्रंथ मीन पुराण है, जो कि मुनि मगन सागर द्वारा लिखा हुआ है। जो कि मुनि मगन सागर द्वारा लिखा हुआ है। मुनि मगन सागर द्वारा लिखा हुआ है। लिखो मीणा जनजाति की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है। ठीक है, स्टार लगाओ। लिखिए हर्बर्ट रिस्ले ने, हर्बर्ट रिस्ले ने मीणा जनजाति का संबंध, हर्बर्ट रिस्ले ने मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ समुदाय से बताया है। मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ समुदाय से बताया है। द्रविड़ समुदाय से बताया है। हाँ भाई, द्रविड़ कौन होते हैं? देखिए बेटा, आज आप देखो हमारे साउथ में, ठीक है, जो भगवान की पूजा हम करते हैं वही वो लोग करते हैं, लेकिन उनके वहाँ नाम अलग और पूजा की परंपरा भी क्या है, अलग है। सो डिफरेंस, ठीक है। और वो आज भी मैक्सिमम जो पूजा होती है पूरी संस्कृत में यूज करते हैं, एवरीथिंग। जैसे ना मूवी आई थी बाहुबली, उसमें जब वो बाहुबली के भाई का राज्याभिषेक होता है, भल्लाल देव का, तो वहाँ पे चलता है गाना, है ना। वो देखना पूरा ना संस्कृत में है, पूरा का पूरा गाना। हाँ, माहिष्मती अस्माकम अजेयम, है ना। तो ये सब क्या है, संस्कृत है आज भी वहाँ पर। तो ये जो साउथ के लोग हैं ये मेन किसको फॉलो करते हैं? द्रविड़। द्रविड़ क्या है? समुदाय। और उत्तर भारत के लोग क्या है? आर्य। क्या अपन? आर्य। ठीक है। द्रविड़ कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी भारत में।
अब देखो 2011 की अपन जनगणना की बात करें, क्योंकि उसके बाद तो हुई नहीं, हुई क्या उसके बाद? नहीं हुई। तो 2011 की, पहले रुक जाओ, जनगणना के अनुसार, सब रुक जाओ अभी, के अनुसार, ठीक है, मीणा जो समुदाय है, मीणा जो जनजाति है, इनकी जनसंख्या 43,46,000 है। ठीक है, ये कब की बात है? 2011 की। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक मीणा कहाँ निवास करते हैं, तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ मिलते हैं बेटा? जयपुर में। देखो बेटा, जब आप इतिहास पढ़ते हो, तो इतिहास में जब आप आमेर का साम्राज्य पढ़ते हो, तो यहाँ कच्छावा वंश का शासन रहा है, लेकिन कच्छावा वंश जो है यहाँ पर आरंभ से नहीं रहा है। ये जो क्षेत्र था मीणों का था, किसका था? मीणों का। और कच्छावा वंश ने मीणा समुदाय को यहाँ से भगाया, हराकर। ठीक है, कच्छावा वंश के लोगों ने मैक्सिमम युद्ध किए मीणाओं से किए हैं, क्योंकि बाकी के सामने तो क्या करते, ठीक है महाराज आ जाओ, हमारी बेटी से ब्याह कर लो, संबंधी हो गए हम आपके, खत्म का। ठीक है, तो जो पूरा जो एरिया है ये किसका है? मीणाओं का। आप आगे जाओगे तो जयपुर के जो बाहर से एक दुर्ग है छोटा सा, जिससे अम्बापुर या अम्बरीशपुर कहा जाता है, आमेर का दूसरा नाम है, उसको लेकर का विवाद हुआ था अभी, किरोड़ी मीणा जी खूब चल जाते रात को, पता है ना वो? हाँ, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्हीं की यहाँ पर मेन, तो यही बात। तो कितनी जनसंख्या बेटा? ठीक है, कहाँ रहते ज़्यादा? जयपुर में। अब एक सवाल, वर्तमान में मीणों में कितनी खाप है? लिखो, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार बेटा होती तो 10 साल में है, लेकिन 2011 के बाद अब तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह माना है कि जब अभी कोविड के टीके लगे हैं तो उसमें अपने आप हमारे पास ये डाटा आ गया कि कितने लोग इंडिया में हैं, इसलिए 2021 में होने वाली जनगणना कोविड के कारण रद्द कर दी गई। अब कब होगी? 31 में, 31 में। जनसंख्या तो बढ़ चुकी, यही रहेगा, और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, हाँ लिखो, हर्बर्ट रिस्ले ने मीणा जनजाति का संबंध, ठीक है, द्रविड़ समुदाय से माना है। देख लिया, हर्बर्ट रिस्ले ने मीणा समुदाय, मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ समुदाय से माना है। लाइन चेंज। 2011 की जनगणना के अनुसार मीणा जनजाति की जनसंख्या राजस्थान में कितनी बेटा? 43,46,000 है। देख लिया, लिखो आगे। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जयपुर में निवास करते हैं। चलिए थोड़ा सा डीप जाते हैं इनके बारे में। हाँ भाई,
अलग अलग, जैसे मान लो पाल क्या होता है आपका, जो विशेष वर्ग होता है, ठीक है। जैसे मीणा जो समुदाय है वो बटा है 2 भागों में, जमींदार और चौकीदार। उसमें भी क्या है, अब पाल क्या होगा, बड़ा पूरा मुखिया सा होता है, ठीक है, बड़े बड़े समुदाय को बोलते हैं इसमें। फिर उसमें क्या होती है, अलग खाप होती है, ठीक है। फिर खाप भी बटी किसमें होती है, तड़ में। फिर तड़ किसे बढ़ती है, गोत्र में। जैसे मैं राजपूत हूँ, जाति क्या है, जनरल, ठीक है। अब हमारी जो गोत्र है वो किस में आ गया, सोलंकी, ठीक है। अब हम किस तड़ के, तो हम है चंद्रवंशी। ऐसे डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो हाँ, तेरी तड़ कौन सी है, नहीं पता होता मैक्सिमम को, मैक्सिमम को नहीं पता होता। हाँ, आप चौधरी हो, हाँ आपकी होता ही है। अब जैसे मान लो मीणा जनजाति है, एक सिंपल सवाल, मीणा जनजाति के लोग किस आराध्य देव की कसम झूठी नहीं खाते हैं? बाकी सब चुप, अरे सब चुप, 1 मिनट। कहाँ है भूरे बाबा का मंदिर, चुपचाप खड़ा हो। कहाँ है मंदिर भूरे बाबा का, ये हाल है, सच ही है, ठीक है। देखो 12 तो पाल है, 24 क्या है खापे, 32 क्या है तड़, 52 क्या है गोत्र। आगे जो है मीणा जनजाति, ये बटेगी 2 भागों में, एक तो जमींदार और एक चौकीदार, ठीक है। लिखो आगे, मीणा जनजाति में 12 पाल, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, 12 पाल, ठीक है, 24 खापे, 32 तड़ और 5200 गोत्र है, ठीक है। लिखो आगे, मीणा समुदाय के प्रकार, समुदाय के प्रकार, देखिए बेटा, ये बटा है 2 भागों, कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो जमींदार और एक चौकीदार। अच्छा, हाँ भाई, मैंने ये तो नहीं कि आप कौन सा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, इनमें से कौन से मुख्य कार्य उनका चोरी करना है, चौकीदार, ठीक है। ये तो है मेवाड़ के, कहाँ के, ये मेवाड़ के, और ये है आपके करौली जयपुर दौसा वाले क्षेत्र के, ठीक है। उसके अलावा ये मेन है, इन्हें बोलते हैं पुराने वासी, ठीक है। और ये क्या है, नए वासी। इनका मुख्य कार्य क्या है, कृषि, पशुपालन, ठीक है, क्लियर। तो लिखो जमींदार में, लिखो इन्हें पुराने वासी मीणा कहते हैं। ऐसे डायग्राम बना लो और फिर लिखो इसके नीचे, बना लो, हाँ ऐसे ऐसे। देखिए बेटा, लिखना है ऐसे, इन्हें क्या कहते हैं, पुराने वासी मीणा, और इन्हें क्या कहते हैं बेटा, नए वासी मीणा, ठीक है। ध्यान दो आगे, इसमें क्या है,
इनका जो क्षेत्र है कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ क्या है बेटा? इनका प्रमुख क्षेत्र है। और इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है? जयपुर, करौली और दौसा। ऐसे लिखो, हाँ हल्का सा भी आएगा। मतलब मेवात का जो क्षेत्र है बेटा ये मेव जनजाति का है, ठीक है, वो आपका इसमें नहीं है। लिखो आगे, इनका प्रमुख कार्य कृषि व पशुपालन। आरंभ में यह चोरी का कार्य करते थे। वर्तमान में चौकीदारी का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मीणा हो गए दो प्रकार के, कौन कौन से? जमींदार और चौकीदार। ठीक है, एक बार ध्यान देखो सारा, किस आर्टिकल में जनजाति की परिभाषा है? 386 धारा 25 में। कौन सा आर्टिकल जनजाति को अधिसूचित करता है? 342। वर्तमान में राजस्थान में कितनी जनजातियां मान्य हैं? 12। मान्य मतलब सरकार की लिस्ट में है। लिस्ट को बोलते हैं अधिसूचित। जब भी कोई वर्ड आपका गजेट आ जाता है, राष्ट्रपति में आता है, बोलते हैं अधिसूचना, तो क्या हो गया? अधिसूचित। ठीक है, इसके बाद मीणा जनजाति। मीणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई बेटा? मीन वर्ड से। इसका तात्पर्य क्या है? मछली। इसलिए इस जनजाति की उत्पत्ति जो है विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा मीणा जनजाति जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? मीन पुराण। तो लिखा है आचार्य मुनि मगन सागर ने। और उनका संबंध किससे रहा था बेटा? टोंक से। ठीक है, और फिर जो वर्तमान जो मीणा है उनकी उत्पत्ति कहाँ मानते ज्यादा? राजस्थान से। ठीक है, हर्बर्ट टिस्ले ने क्या कहा है कि जो मीणा जनजाति है इसका संबंध किससे बेटा? द्रविड़ समुदाय से। द्रविड़ कहाँ रहते हैं? साउथ इंडिया में। कहाँ रहते हैं बेटा? साउथ इंडिया में। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने मीणा हैं? 43,46,000। ठीक है, ये जब की बात 2011 की, 2022 चल रहा है ना? अपन पढ़ते ना इतिहास में, वंस टाइम अगो, कह सकते हो कुछ समय पहले। ठीक है, एक समय था। ठीक है, जैसे जब आप राजस्थान की बोलियां पढ़ोगे तो अपने यहाँ पर एक बोली बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी में क्या है कि जातक छ का प्रयोग होता है, छ छतरी वाला। तो वर्तमान के लिए तो छ, कर जा रहे हो छ, इसने बोला काय कर रहे हो छ। और पास्ट टेंस के लिए छो या छी का प्रयोग होता है, कड़ गई छी, कड़ गयो छो, सब कुछ। ठीक है, जैसे मारवाड़ी बोली है उसमें क्या होता है? स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है, कट गया हो। ठीक है, और सर्वाधिक मीणा कहाँ है बेटा? जयपुर में। मीणा जनजाति जो है इसमें 12 तो पाल है, 24 खापे हैं, 32 तड़ और 5200 गोत्र। ठीक है, इसके अलावा मीणा समुदाय दो प्रकार के होते हैं, जमींदार और चौकीदार। जमींदार क्या है? पुराने वासी जो मूलतः गांव के मेवाड़ के हैं, प्रमुख कार्य क्या है? कृषि करना। और चौकीदारी ये नए वासी मीणा है जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। जयपुर हुआ, करौली हुआ, ठीक है, दौसा हुआ। पहले आते थे
चोरी करते थे, वर्तमान में क्या है? चौकीदारी। चौकीदारी भी पहले कहाँ करते थे? जो भी राजा महाराजा होते थे, ठीक है, राजवंश के वहां पर क्लियर। अब लिखो मीणा समुदाय से संबंधित प्रमुख शब्दावली। मीणा समुदाय संबंधित प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली। नए डाटा आंदो बता देंगे। 8वें स्थान पे लिखो आगे। तो क्या है? प्रमुख शब्दावली। हाँ भाई, सबसे पहले बात करें घर की। टापरा। मीणा समुदाय के घर को क्या कहते हैं? टापरा। अब मुझे बताओ कि आज भी कहते हो क्या? देखिए, जो लोग अपना विकास कर चुके हैं, ठीक है, जो कि अब ग्रोथ कर चुके हैं, वो ये वर्ड यूज नहीं करते। बट जो आज भी उन्हीं परंपराओं को यूज कर रहे हैं, वो तो क्या कहते हैं? टापरा ही कहते हैं। ये सच है, ठीक है। जैसे आप देखो बामनवास क्षेत्र है, वहां के हर घर में क्या है? IAS IPS है। बामनवास है या नहीं है? सर माधोपुर में है या नहीं है? तो वहां क्या है? हर घर में IAS IPS है, ठीक है। अब यही आप कहाँ जाओ, करौली में, उधर बेल्ट में जाओ, तो वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर आज भी कई सारे गांव ऐसे मेरा समुदाय के जो आज भी क्या है? थोड़ा पिछड़ा हुआ है। समझ लो बात को। तो जो लोग आज भी हैं उन्हें पता है भाई हाँ ये वर्ड है, ठीक है। लिखो आगे। मीणा समुदाय में मुखिया को, हाँ, मुखिया को पटेल कहा जाता है। मुखिया को पटेल कहा जाता है। डबल लगाओ स्टार। मीणा समुदाय के द्वारा जंगल में बनाए गए घर को, जंगल में बनाए घर को मेवासे कहा जाता है। कौन सा? जंगल में बना घर। हेलो सर, मैं क्लास ले रहा हूँ सर, 2 मिनट रुको, क्लास फ्री कर दूँ। एक बार वहाँ से फ़ोन भी करवा दो सर। हाँ, वहाँ से फ़ोन करवा दो एक बार, नलिन सर से फ़ोन करवा दो। आप फ़ोन करवा दो उनसे एक बार। हाँ भाई, जंगल में बना घर क्या कहलाता है बेटा? मेवासे कहलाता है, ठीक है, मेवासे कहलाता है। लिखो आगे। मीणा समुदाय की पंचायत के मुखिया को, मीणा समुदाय की पंचायत का मुखिया पंच पटेल कहलाता है। पंचायत का मुखिया पंच पटेल कहलाता है। अब अपने गांव, अपने घर में कोई बंदा ज्यादा बोलता है तो क्या मारते हो ताना? बड़ा पटेल बन रहा है तू। सही बोल रहा हूँ? है बड़ो पंच बन रहे हो जो है, जो ज्यादा करता है गांव में ही बोलते अपन। क्लियर ना?
नहीं 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 नहीं, लिखो आगे। मीणा समुदाय के लोग कभी भी, मीणा समुदाय के लोग कभी भी भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा गौतमेश्वर भगवान की कसम झूठी नहीं खाते हैं, की कसम झूठी नहीं खाते हैं। अरे भाई सही बताओ ईमानदारी से। खूब खाते हैं, सही बात है, अरे सही बोल रहा है। अब जैसे अपने भील समुदाय के लोग हैं, ये जो जबकि महाराणा प्रताप को फॉलो करते हैं लोग, ठीक है, तो जो अपने एकलिंग नाथ जी हैं, ठीक है, वहां पर साहब चढ़कर, ठीक है, ये कसम झूठी नहीं खाते, ठीक है, ये होता है इनका। क्लियर? तो लिखो आगे। भूरिया बाबा का प्रमुख मंदिर राजस्थान में 2 जगह है, राजस्थान में 2 जगह है। लिखो पहला अरनोद, कहाँ है अरनोद? प्रतापगढ़। हाँ सर, हेलो हेलो, लिखो यहां प्रत्येक वर्ष बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है। परेशान, हेलो, तूफान सर यहाँ क्लास चल रही है, क्लास हो रही है यहाँ पर अभी, इसमें एएसपी में आप आके देख लो, एएसपी में आप आके देख लो। इनका हिंदी का कोर्स पूरा हो गया, क्लास पे बच्चे फ्री बैठेंगे, हिंदी कोर्स पूरा हो गया इनका, आप आके देख लो एक बार, नहीं फिर दूसरा बेचा जाएगा, 3-4 खाली है। ठीक है ठीक है, एक बार फ़ोन करवा दें, मैं आ ही जाऊँगा ना। ठीक है ठीक है, हाँ भाई लिखो, लिखो यहाँ बैसाख पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा साल में एक बार ही आएगी। यहाँ बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है इनका, जिसे मीणा समुदाय का लक्खी मेला कहा जाता है। जिसे मीणा समुदाय का लक्खी मेला कहा जाता है। देखो दूसरा मंदिर सिरोही, किनको? अभी अनिल सर लेंगे ना उस बेच को, वो लेंगे ना अनिल सर, क्लास उनकी है ना अभी। हाँ
देखो दूसरा सिरोही, सिरोही में, ठीक है। लिखो यहां सिरोही में वर्ष में एक बार 13 से 15 अप्रैल तक मेला भरता है। 13 से 15 अप्रैल तक मेला लगता है, ठीक है। तो अगर कहे कि मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा। क्या ये? मीणा जनजाति के आराध्य देव, आराध्य देव। आपकी हिंदी क्लास पूरी हो गई ना? हिंदी कंप्लीट हो गई ना आपकी? हो गई ना? तो क्या प्रॉब्लम है? लिखो आगे। हाँ लिखो, मीणा जनजाति, लाइन चेंज करके, यार फोन से परेशान हो गया। मीणा जनजाति विशेष रूप से रामेश्वर धाम को पवित्र मानती है। रामेश्वर धाम को पवित्र मानती है। क्या रामेश्वर धाम? खंडार तहसील। कौन नदी मिलती है? बनास, सीप और चंबल। रामेश्वर धाम को मीणा समुदाय क्या कहता है? क्या मानते हो उसको? रामेश्वर धाम को लिखो, क्या लिखा बेटा? पवित्र मानते हैं। अतः रामेश्वर धाम मीणा समुदाय का प्रयागराज कहलाता है। मीणा समुदाय का प्रयागराज कहलाता है। कहाँ आता है बेटा ये? खंडार तहसील। और खंडार कहाँ है? कहाँ है खंडार? सवाई माधोपुर, ठीक है। और सुनो ध्यान से, यहां पर क्या होता है बेटा? त्रिवेणी संगम। क्या होता है यहां पर? त्रिवेणी संगम। और किस किस का होता है? बनास प्लस सीप प्लस चंबल का, यही होता है ना? आया ना? लिखो आगे, स्टार लगा के लिखो, मीणा जनजाति चौथ माता। कहाँ है चौथ माता? बरवाड़ा। मीणा जनजाति चौथ माता लिखो, सवाई माधोपुर बरवाड़ा, चौथ माता तथा जीर्ण माता, ठीक है, को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। रेवासा सीकर। को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। मीणा जनजाति जीर्ण माता व चौथ माता को क्या मानते हैं? अपनी इष्ट देवी, ठीक है। लिख लो, जीर्ण माता का संबंध कहां से बेटा? रेवासा धाम सीकर। और जीर्ण माता कहाँ है? सॉरी, चौथ माता कहाँ है? सवाई माधोपुर बरवाड़ा, ठीक है। खड़ा बेटा, कहाँ है? बरवाड़ा की पहाड़ियां। बरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है?
हाँ, मुझे तुमसे भी कुछ कहना है प्राइवेट में। हाँ बेटा, सही है। कहाँ पर है? जयपुर। लिखो आगे। चले, हो गया ये? लिखो आगे नेक्स्ट। हाँ भाई, गेली, सुन लो। मीणा समुदाय के युवक हाथ में जो लाठी रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? गेली। तो लिखो, मीणा समुदाय के युवकों के द्वारा मीणा समुदाय के युवकों के द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी फिर लिखो, कीक मारी सुन लो सारे। जब भी संकट आता है तो मीणा समुदाय के लोग क्या करते हैं? ताली बजाकर जोर से चीखते हैं। कब? संकट के समय ताली बजा क्या करते हैं? जोर से चीखते हैं। तो वो क्या है? कीक मारी कहलाती है। जैसे तेरे पीछे भी शेर बैठा हो, ठीक है, समझ रहा है, और तू बाइक चला रहा हो, आगे रोड खत्म, मुझे खाई हो, समझ रहा है। या एक सवाल है जो पता है तुझे नहीं आता, और ये सवाल ये प्रूफ करेगा कि तेरे सुपरवाइजर में होगा नहीं होगा, और तेरे पसीने आ रहे हैं संकट समय, ठीक है। तो लिखो, संकट के समय संकट के समय ताली बजाकर चीखना। संकट के समय ताली बजाकर चीखना कीक मारी कहलाता है। अब अपने गांव में आप देखा होगा पहले से ही कई घरों में आपका कमरा होता है, और उस कमरे में जाओगे अंदर तो अनाज रखने का एक कोठियार सा होता है, पहले होता था, जिसे अपन ओबरा या ओबरी कहते हैं, कहते नहीं कहते, है ना। घर के अंदर होता है, वो कमरे के अंदर होता है, और पहले के जो लोग थे उसी में अपने जेवरात, सिक्के, पैसे वगैरह सब रखते थे, घी वगैरह। सही बोल रहे हो भाई, जो भी मूल्यवान वस्तु थी वो उसी ओबरे में, या क्या बोलते उसको और आप हैं, ठीक है। तो लिखो ओबरा या ओबरी, लिखो ओबरी, ओबरा या ओबरी। लिखो, अनाज को संग्रहित करने का स्थान, अनाज को संग्रहित करने का स्थान। क्या होता है ये? मान लो ये आपका रूम है, ठीक है, इसी में क्या होगा, ये बीच में से बना होता है ऐसा, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, छोटा सा गेट सा लगा होता है, खिड़की सा टाइप सा, जो भी आड़े के हो, जो भी कह दो, ठीक है। तो वो क्या होता है? ओबरा या ओबरी, ठीक है। लिखो आगे इसके अलावा, लिखो, अब जो मीणा जनजाति की महिलाएं होती है ये अपने शरीर पर टैटू बनवाती हैं। ये टैटू वर्ड तो अब आया है, हाँ, ठीक है। और पुरुष यहाँ पे लगाते हैं अपने नाम, जो भी है। तो जब मीणा समुदाय की महिलाएं अपने शरीर पर टैटू बनवाती है तो उसे बोलते हैं गोदना या गोदाना,
क्या बोलते हैं, गोदना या गोदाना। तो लिखो गोदना, लिखो आगे गोदना। लिखो मीणा समुदाय की महिलाओं के द्वारा, मीणा समुदाय की महिलाओं के द्वारा अपने हाथ पर, मीणा समुदाय की महिलाओं के द्वारा अपने हाथ पर अपना नाम लिखवाना। तुम्हारी इच्छा लिखवा दो जिसका लिखवाना है। हैं भाई तू खो नहीं जाए मेले में, कुंभ के मेले में। ठीक है, लिखो आगे। मीणा जनजाति के प्रचलित लोक नृत्य, मीणा जनजाति के प्रचलित लोक नृत्य को मुहोली, सुंदरी या लाठी कहा जाता है। अब जो अपने मीणा भाई बैठे हुए हैं उनको नहीं पता ही है, सही बोल रहा हूं ना? ठीक है, प्रचलित लोक नृत्य, प्रचलित लोक नृत्य। लिखो आगे मीणा जनजाति की उपजातियां, सब चलते हैं, करने वाला चाहिए। मीणा जनजाति की उपजातियां, ठीक है। लिखो सबसे पहली पड़िहार, कौन से बेटा, पड़िहार। हाँ भाई होते पड़िहार मीणा। लिखो यह विशेषकर भैंसे का मांस खाते हैं, भैंसे का मांस खाते हैं। ठीक है बेटा, इनका निवास स्थान टोंक व भीलवाड़ा में है। क्या आसपास के पूरे क्षेत्र में पानी भी नहीं देने से रिस्तार नहीं करते वहाँ। लिखो आगे नेक्स्ट, रावत मीणा, रावत मीणा ये बेटा कहाँ मिलते हैं, अजमेर में। लिख लिया। फिर लिखो चौथिया मीणा, हाँ जय बता। लिखो इनका प्रमुख क्षेत्र मारवाड़ है। मुख्य क्षेत्र मारवाड़ है। इनका मुख्य कार्य गांव की रक्षा करना है। फिर लिखो आगे भील मीणा, भील मीणा। हाँ, अब आप समझ गए कि मतलब मान लो कोई भील हो और कोई मीणा हो, इनका आपस में क्या हो जाए, विवाह हो जाए, तो जो उत्पन्न संतान होगी वो कहलाएगी वो भील मीणा, कहलाएगी वो भील मीणा। ठीक है,
तो लिखो भील मीणा, लिखो लिखो भील व मीणा के आपसी विवाह से उत्पन्न संतान, भील व मीणा के आपसी विवाह से उत्पन्न संतान किसमें काउंट होगी? वो भील मीणा में। लिख लिया? लिखो आगे मेर मीणा, ये ब्यावर में बेटा, ब्यावर अजमेर में। लिखो ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? ब्यावर और अजमेर में। स्टार लगाओ आगे, अजमेर। लिखो आगे ठेडिया मीणा, ठेडिया मीणा लिखो जालोर में। हाँ बेटा, जालोर में। ठीक है, लगाओ स्टार। लिखो मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित व विकसित जनजाति है। जो तू नहीं पी पाता। सर्वाधिक शिक्षित व विकसित जनजाति है। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, जैसे भील है, गरासिया है, सहरिया, डामोर है, कंजर है, कथोड़ी है, ठीक है, इन सब में अपन काउंट करें तो इन सब में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है? मीणा। ठीक है, मैंने जब मुझे ध्यान है शायद 2012-13 की बात है, मैं कहीं क्लास ले रहा था तो मुझे वहाँ पे स्टूडेंट मिला जो अब तक मेरा मिला हुआ भीलों में एकमात्र विद्यार्थी था। अभी वो ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने उससे कहा था कि तू भाई साहब ये मान ले मेरे लिए क्या है 8वां अजूबा, क्योंकि इन समुदाय से निकलकर बच्चा इतना दूर आकर ठीक है एजुकेशन ले, तो ये समझ लो कि उसने सच में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। ये सच है। हमें तो क्या है परिवेश ही मिलता है, वहाँ ऐसा नहीं है। अभी आप देखो जयपुर में आप जितने भी ये पुलिया बनी हुई यहाँ पर जो सब बने हुए हैं, यहाँ पर कई लोग भिक्षा मांग कर जीवन पर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे करते नहीं करते? हाँ या ना? अब सोचो क्या वो ऐसा बन पाएंगे? नहीं। ठीक है, तो उनमें से कोई पेरेंट्स दम लगा लेकिन मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर वो आगे निकल सकता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ बेटा तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम ऐसे माँ बाप मिले जैसे आज तुम यहाँ बैठे हो। सच है, वरना तुम्हारी उम्र के कई लोग तो कहीं जगह जॉब कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। हाँ या ना? सच बोल रहा हूँ मैं। कई की शादियाँ हो गई, खेतों में काम कर रहे हैं। ये है, सच है ये। ठीक है, लिखो आगे मीणा जनजाति में लिखो तारा भात, हाँ तारा भात, केरी भात, ज्वारा भात की ओढ़नी प्रचलित है। तारा भात, केरी भात या ज्वारा भात की ओढ़नी प्रचलित है। तारा भात सुन लो, कभी भी आ जाए तारा भात तो आदिवासी जनजाति की है। किसके लिए? ठीक है, लिख लिया? तो लिखो लास्ट लाइन, मीणा जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक
नगरीय जनजाति है। सर्वाधिक नगरीय क्या है? जनजाति। मतलब शहरों में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? मीणा। ठीक है, तो यह आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, मीणा, ओनली मीणा, ओनली मीणा। एक बार सारा रिपीट कर लो फटाफट से। ध्यान दो भाई, तो जो जनजातियां हैं उनकी परिभाषा कौन से आर्टिकल में? 366 धारा 25। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 342। ठीक है, राजस्थान में कितनी जनजाति अधिसूचित है? 12। उसके अलावा मीणा जनजाति जो है, मीणा जो है शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? मीन से हुई। और मीन संबंध क्या होता है? मतलब मछली। और इस जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। ये पिक फोटो बाद में बंद। ठीक है, इसके अलावा मीणा समुदाय का पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? मीन पुराण, मत्स्य पुराण, जो किसे लिखा है बेटा? मुनि मगन सागर ने। इसका संबंध किससे? टोंक से। और इसकी उत्पत्ति कहाँ मानते हैं? मेन राजस्थान से। हर्बर्ट इसले ने क्या कहा है कि मीणा जो जनजाति संबंध किससे बेटा? द्रविड़ से। और द्रविड़ कहाँ रहते हैं? साउथ इंडिया में। ठीक है, 2011 जनगणना में इनकी कितनी जनसंख्या थी? 43,46,000। सर्वाधिक मीणा कहाँ रहते हैं? जयपुर में। ठीक है, मीणा जनजाति में कितनी तड़ है? 32। कितनी खाप है? कितनी पाल है? और कितनी गोत्र है? ठीक है, चलिए। मीणा समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जमींदार और चौकीदार। नए वासी चौकीदार, पुराने वासी जमींदार। नए वासी कहाँ? जयपुर, दौसा इस क्षेत्र में, करौली। और पुराने वासी मेवाड़ में। घर को क्या कहते हैं? और जंगल में घर बनाओ तो? ठीक है, मुखिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और पंच पटेल क्या कहलाता है? पंचायत का मुखिया। किसकी ये कसम झूठी नहीं खाते हैं? ठीक है, और ये आराध्य देव, इनके आराध्य एक और है बेटा, एक बुध देवता को भी क्या मानते हैं? ये आराध्य देवता मानते हैं। ठीक है, गौतमेश्वर बाबा के मंदिर कहाँ कहाँ पर है? अरनोद प्रतापगढ़, जहाँ पर बैसाख पूर्णिमा क्या पड़ता है? मेला। उसे क्या बोलते हैं? मीणा समुदाय का लखी मेला कहा जाता है। और कहाँ है? सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट, मीणा समुदाय का प्रयागराज क्या है बेटा? रामेश्वर धाम। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, बनास, सीप और चंबल का क्या होता है? संगम होता है। उसके अलावा जीर्ण माता और चौथ माता क्या है इनकी? इष्ट देवी। कहाँ है चौथ माता? सवाई माधोपुर। और जीर्ण माता कहाँ है? सीकर। ठीक है, चलिए। गेली क्या होती है? युवकों की लाठी। कीक मारी, संकट के समय ताली बजाकर जो चिल्लाते हैं। ठीक है, और ओबरा या ओबरी अनाज को संग्रह करने का स्थान होता है। फिर गोदना, मीणा समुदाय की महिलाएं जो अब हाथों पर अपना नाम लिखते क्या बोलते हैं? गोदना। मुहोली सुंदर लाठी क्या है? इनके प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, और मीणा की उपजातियां, पहले कौन सा है? परियार मीणा। क्या खाते हैं? भैंस का मांस खाते हैं, भीलवाड़ा और टोंक। उसके बाद कौन सा है? रावत। ठीक है, अजमेर में। चौथिया मीणा मारवाड़ में, ये क्या करते हैं? गांव की रक्षा करते हैं। भील मीणा, भील और मीणा के आपसी विवाह से जो संतान उत्पन्न होते जाते हैं, भील मीणा। तू बड़ा खुश हो रहा है, तू शायद तेरा भविष्य सोच रहा है कि इसमें। मेर मीणा, ब्यावर और अजमेर। ठीक है, ठेड़िया मीणा, जालोर। सर्वाधिक शिक्षित और विकसित क्या है? जनजातीय सर्वाधिक नगरों में निवास करती है। इसके अलावा ये सब क्या है? आदिवासियों की ओर नहीं है। ताराबाद, किरीबाद। ठीक है, क्लियर। आगे पढ़ेंगे कल भील। ओके, थैंक यू सो मच।